इसलिए अभी फिलहाल बात बिगड़ी नहीं है सर, बात खत्म हो चुकी है, अब बात रही नहीं है। अब जिसका जो दिल करे वो करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली कानून है ही नहीं है। अगर अदालतों के जज इंसाफ मांगने लगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। और हम सब ने मिलकर इस पिंजरे से आज़ादी हासिल करनी है जो हमारे जहनों और सोचों में डाल दी गई, बीइंग आम पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात तो करते ही रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये क्या मामला हुआ कि 6 जजेस ने ही शिकायत कर दी खुफिया एजेंसियों की। जो इंसाफ देते थे आज इंसाफ मांग रहे हैं। एक आम पाकिस्तानी के तौर पर वो शख्स, वो अदालत जहां पे आप इंसाफ लेने जाते हैं, उस अदालत के जज जब आपसे कहें कि मुझे इंसाफ दीजिए, ये खुफिया एजेंसियों की तरफ से मेरी प्राइवेट लाइफ को डिस्टर्ब किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं और प्रेशराइज किया जाता है, तो आम पाकिस्तानी के तौर पर आपके जहन में क्या आता है? इस सवाल का जवाब एक डिस्कशन मांगता है और मैं आपसे इस डिस्कशन की बाबत बात करेंगे और आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप कमेंट्स के अंदर इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि जिन्होंने इंसाफ करना है वो खुद इंसाफ मांगने लगे हैं, वो खुद चाहते हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए। क्या ये 6 जज निज़ाम अदल को, सुलाया हुआ निज़ाम अदल को जगा पाएंगे, या पाकिस्तान में फिर वही होगा मिट्टी पाओ ते कार जाओ? ये एक डिस्कशन है। दूसरा, वजीर आजम पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ साहब, वो कौन से वजीर आजम है, नाम के या काम के? ये भी बात बड़ी अंडर डिस्कशन कि है कौन आखिर। हम शुरू इस वीडियो का वहीं से करेंगे कि ये काम के वजीर आजम है या नाम के। फिर आप YouTube की वीडियो देखते हैं, वहां पे आप कहेंगे बात बिगड़ गई। सर, बात बिगड़ नहीं गई, बात खत्म हो चुकी है। अब कहीं पे बात होती कम से कम आपको नजर नहीं आएगी, ये तो गारंटी है। और ये ऊपर से ऑर्डर कहां से आते हैं, ये बात अब रोजे रोशन की तरह सबके सामने आ गई है। ये बातें अब हमें कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ समझ आने लगी। ये थे आज के टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। इसके लिए आप मोहल्ले के उन चंद किरदारों को याद कीजिए जिनका नाम अक्सर आपने जज रखा होता है, जिनको आप डॉक्टर कहते हैं, जिनको आप तरह तरह के नामों से बुलाते हैं। माँ बाप की ख्वाहिश थी कि इसको जज बना दिया जाए, तो उन्होंने उसका नाम ही जज पड़ गया। माँ बाप की ख्वाहिश ये डॉक्टर बने, डॉक्टर तो ना बन सका, लेकिन मोहल्ले में एज अ छेड़ के तौर पर उसका नाम ही डॉक्टर रख दिया गया। यही हाल पाकिस्तान के वजीर आजम का। शहबाज शरीफ साहब वो शख्स है जिनको वजीर आजम बनने का इतना शौक था कि वो वजीर आजम तो बना दिए गए, लेकिन करतूत पल्ले कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। उनके ऊपर रखा मोहसिन नकवी, सुपर प्राइम मिनिस्टर। पीसीबी भी उसको दे दो, वजारत दाखिला भी से देखो, हर बंदे से मुलाकात भी करेगा मोहसिन नकवी, क्योंकि मोहसिन नकवी ने भी एक बात सीख ली है, चाट के चलो। जैसे जियो तो जानो, अब बूट चाट के चलो। अब इस वजीर आजम से, जो खुद फॉर्म 47 की धांधली के तहत वजीर आजम बना दिया गया, जो शायद अपनी सीट भी नहीं जीत सकता, जो शायद अब अवाम के पास जाने के काबिल भी नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी कहीं भी नहीं है, जिसके मुंह दिखाने से आपको वोट नहीं मिल सकते थे, तो आपने इसका बड़ा भाई बुलाया कि यार इसका मुंह दिखाओ, ये लोगों के अंदर पॉपुलर है, ये हमें वोट लेके देगा। लेकिन दोनों सूरतों में अवाम ने इन दोनों को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी की बात हम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका भुट्टो जिंदा है, और सिंध अभी तक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि भुट्टो साहब इस दुनिया से चले जा चुके हैं। अब जरदारी फैमिली की हुकूमत है। खींच तान के किसी तरह आप बिलावल को भुट्टो बना तो दिया है, लेकिन अभी ये बात उधर समझ आनी थोड़ी सी बाकी है। अभी रहे शहबाज शरीफ साहब, इनका नाम वजीर आजम है, लेकिन इनका काम वजीर आजम वाला नहीं है। काम इनका यह है, ऊपर से जो आए उसके ऊपर साइन कर दो, ऊपर से जो आए जी सर कहो, और सब कुछ ऐसे।
माल बनाओ ते मिट्टी पाओ, यही पाकिस्तान का तमाम असूल और पाकिस्तान का एक कायदा। अब आप शहबाज शरीफ साहब को क्या कहेंगे? काम का वजीर आजम या नाम का वजीर आजम? या ये समझ लीजिए कि ये वजीर आजम वो वजीर आजम है जिसमें हम पाकिस्तानी ने उसकी छेड़ वजीर आजम रख दी। हम उनको शहबाज शरीफ के बजाय आप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहा करेंगे, क्योंकि वो वजीर आजम तो नहीं बन सके, लेकिन मोहल्ले में उनकी छेड़ जो है वो वजीर आजम रख दी गई। खैर, ये तो शहबाज शरीफ साहब की बात है, ज़मीर की बातें हैं, ये शऊर की बातें हैं, तालीम की बातें हैं। जिससे इमरान खान साहब कहते थे, एक तो इन्होंने तालीम भी हासिल नहीं की थी, ये कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है कि कोई फैसले कर सके, कोई तारीख पढ़ ले, कोई कुछ कर सके। चले, इनको ये वजारतें मुबारक हों। और अब हमारा जो शहबाज शरीफ है वो वजीर आजम बन चुका, उनको मुबारक हो। ऐसे ही रहें, जी जी करते रहें, जी जी करते रहें। वो सलूट मारने के बजाय ये उनको सलूट मारें, इनकी मेहरबानी। ये पाकिस्तान ठीक करेंगे? इनसे ये कम से कम उम्मीद मत रखिएगा कि ये पाकिस्तान ठीक करेंगे। जिनके माथों के पसीने, जिनकी करप्शन की दास्तानें, जिनका सब कुछ आपके सामने, लेकिन इसके बावजूद हम खामोश हैं। यानी कि सोच की वो गुलामी, सोच की वो कैद आज भी हमारे सरों पे। अब आए पाकिस्तान का वो इदारा, उसको डिस्कस करते हैं जो हमें इंसाफ देने के लिए बैठा है, इन इदारों से हमें बचाता है, हमें कहता है कि हम आपके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करेंगे, हम हर ताकतवर के जुल्म सितम के सामने आपको खड़े नजर आएंगे। एक आम आदमी जब भी एक दूसरे से कोई मसला होता है, वो कहता है मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। अब कोर्ट वाले कहते हैं हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक खत लिखते हैं। खत के अंदर खुफिया एजेंसियों और मुख्तलिफ इदारों के ऊपर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उनकी प्राइवेसी जो है डिस्टर्ब की गई है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या ज़रूरत है कुछ कहें? हमारी भी ज़ुबानें यहाँ पर आकर खामोश रहनी बनती हैं, क्योंकि इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फायजी साहब और वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, जिनकी छेड़ भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में आमतौर पर वज़ीर आज़म ऐसे ही होते हैं। और काजी फायजी साहब इनके जो फैसले बोलते हैं, तारीख में ये याद रखे जाएंगे। अब मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेके भुट्टो केस तक तमाम केसेस भूल जाएंगे जैसे फैसले शख्स ने। अवामी उमंगों के अलग एक अलहदा एक सोच में एक नई फैसले, तहरीक इंसाफ से ये छीन लो, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये ना हो, और लेवल प्लेइंग फील्ड की तो बात ही ना करें। कौन से फंडामेंटल राइट, ये कौन वो कौन, ये सब कुछ आप सुनेंगे। अब उनके पास गया है खत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जजेस का, और उसके लिए वो मिले शहबाज शरीफ साहब से। अब एक हैं वजीर आजम जिनकी छेड़ वजीर आजम है, और एक हैं काजी फायजी साहब। अब ये दोनों मिले, इन्होंने एक मेंबर कमेटी कायम की, यानी इस मुल्क के अंदर जिस चीज को मिट्टी पाओ की तरफ लेके जाना है उसकी कमेटी कायम कर दी जाए। वो सब गायब। चलो, गायब हो गया तो हो गया, साडा की, क्योंकि बीइंग आम पाकिस्तानी मैंने तो नहीं बोलना। जैसे आर्मी चीफ को रिटायरमेंट के एक दिन पहले आर्मी चीफ अगले कई सालों के लिए मुंतखब कर दिया जाए, इस तरह जजेस के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। जजेस के लिए भी तो होना चाहिए, क्यों नहीं है? आए, अब हमने आपको 2/3 मेजोरिटी लेके दी है, हम अब आपको और सीटें भी देंगे। आप ऐसा कीजिए, ऐसी अमेंडमेंट कर दीजिए और इनको ताहयात चीफ जस्टिस मुंतखब कर दीजिए। आगे ऐसा भी होना चाहिए। और एक आइन में ये क्यों नहीं कानून बना दिया जाता कि शहबाज शरीफ साहब का नाम अब आईने पाकिस्तान के अंदर लिख दिया जाए कि शहबाज शरीफ साहब को अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर बोला जाएगा, और काजी फायज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर बोला जाए। अगर इनके बस में हो तो ये सब कुछ भी कर लें, ताहयात कर लें। मुझे फिक्र ये होती है कि यार हम सब मुसलमान हैं, हमें हमारे पास आखिरत का एक कॉन्सेप्ट है, हम सब ये कहते हैं, लेकिन हम अल्लाह को भूल जाते हैं, उसकी किताबों को भूल जाते हैं, उनके फरमानों को भूल जाते हैं। हम ताकतवर हैं और ताकत के लिए अपन कुछ भी करेगा। यही पाकिस्तान की सियासत का हाल है। सर मत कीजिए, पाकिस्तान पाकिस्तानियों से है। आप भी चीफ जस्टिस तब हैं जब पाकिस्तान मौजूद है,
आप भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान तब हैं जब पाकिस्तान तरक्की करेगा, आपकी इज्जत होगी। अगर हम आप लोगों से ये उम्मीद लगाएं कि आप हमें ट्रेन करेंगे, एजुकेट करेंगे, इखलाकियात के दर्स बढ़ाएंगे, आप हमें करप्शन से पाक माशा देंगे, सर ये भी एक फजूल बात है। आप ना ये करते हैं, ना आपको करनी चाहिए। अब एक इंक्वायरी बनेगी और वो इंक्वायरी करेंगे जो इस पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। पाकिस्तान में इसके बावजूद भी रिपोर्टें बड़ी अच्छी अच्छी आ गई थी, लेकिन फिर भी उनको पब्लिक नहीं किया गया। इसके अंदर भी नहीं किया जाएगा। इंसाफ देने वाले इंसाफ मांगते रहेंगे, तो ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा जिसका एक तजाद हो किसी पार्टी के साथ, किसी शख्स के साथ, तो वो अपने आप को उस बेंच से अलहदा कर लेता। लेकिन पाकिस्तान में ये रिवाज अब ख़त्म हो गया, नए रिवाज। वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ख़वातीन जेल में है, एक मुकदमे से अगर बेल होती है तो दूसरे 10 मुकदमे कायम कर दो। अदालतें फिर भी आंखें बंद करके पड़ी रही हैं। अब ये 6 जजेस क्या कर लेंगे? फिर 3 जजेस आ जाएंगे, फिर 4 जजेस आ जाएंगे, फिर किसी का ज़मीर सो जाएगा, किसी का ज़मीर जाग जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी आप लोगों ने मायूस नहीं हो। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रही हैं, और ये खराबियाँ पहली दफ़ा हो रही हैं। ये खराबियाँ हमने इससे पहले नहीं देखी थी, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस की मिसालें आ रही हैं, ये भी हमने कभी नहीं देखी। ये एक नई इब्तिदा है, एक नई सोच। इसलिए अभी फ़िलहाल बात बिगड़ी नहीं है सर, बात ख़त्म हो चुकी है। अब बात रही नहीं है। अब जिसका जो दिल करे वो करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली कानून है ही नहीं है। अगर अदालतों के जज इंसाफ मांगने लगे, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह से बैन कर दिया जाए, जो कि हमेशा से होती रही हैं, कभी कम कभी ज्यादा, ये सब कुछ चलता रहा, तो फिर छोड़िए, बात बिगड़ी नहीं, फिर बात खत्म हो गई। और यही सब कुछ था। लेकिन सारे सिनेरियो में मैं और आम पाकिस्तानी कहाँ पे बैठे? कहीं नहीं ना बैठे। हम तो एहतजाज भी नहीं करते, हम तो बात भी नहीं करते, हम तो अपना हक भी नहीं मांगते, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें वो शऊर और तालीम दी ही नहीं गई। और देते भी क्यों? अगर देते तो हम उनसे इज्जत नफ्स मांगते, हम उनसे अपने बुनियादी हकूक मांगते। हमें नहीं दिया, हम नहीं मांगते। अभी हमारी ट्रेनिंग का ये एक अगला पार्ट है जो शुरू होना है। स्ट्रगल हमने करनी है ताकि हमारी नस्लें अच्छी तरह से जी सकें, अच्छा काम कर सकें अपनी नस्लों के लिए। अब कईयों ने ज़िंदगी गुजार ली, वो इस दुनिया से जाने वाले हैं, कई हमारे बाद चले जाएंगे। जाना है इस दुनिया के साथ, लेकिन जब तक इस दुनिया के अंदर रहें, दुनिया को दिखाएं तो सही, भाई साहब रुको, हम भी कोई चीज़ हैं। हमने ये एक स्ट्रगल के तहत हमने ये सब कुछ हासिल किया है, ये भी दिखाना बाकी है। नहीं तो फिर यही आएगा, एक फ़ोन आएगा और हम आ जाएंगे। जिसका दिल करेगा हमें धमकी लगाएगा, जिसका दिल करेगा हमें दहशतगर्द कहेगा। और वो क्यों ना कहें? हमने अपनी इज्जत आप करवानी थी, और हम अपनी इज्जत नहीं करते, क्योंकि हमें इस पाकिस्तान में कभी इज्जत नफ्स दी ही नहीं गई। वो कहीं भी हो, माफियाज की सूरत में हो, ताकतवरों की सूरत में हो, इस्टेब्लिशमेंट की सूरत में हो, क्योंकि वो जो समझते हैं, वो जो ताकतवर हैं, वही ठीक है। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियलिटी है। अब इंसाफ आपके सामने है, फैसला आपके सामने है, लेकिन तारीख से यही सीखा है, मायूस नहीं होना। अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखिए। इंशाल्लाह हम लोग ही हैं जो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। हम इन लोगों को समझाएंगे कि भाई साहब आप ठीक नहीं कर रहे। इंशाल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएगा जब हम कहीं खड़े होंगे, जब हमारी भी कोई इज्जत होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।